हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और साइंस के अंदर आप जानते ही होंगे कि उसके 3 बच्चे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें हम लोग जो हैं साइंस के अंदर बायोलॉजी का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए एग्जाम्स में यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सब को हम लोग यहाँ पर जो है कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, डाइजेस्टिव सिस्टम से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? सबसे पहले समझ लेते हैं आहार नाल किसे कहते हैं। और यदि आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, जो भी इम्पोर्टेंट्स वर्ड हैं उसका मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा। तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? जहाँ से जिस जिस अंग से हमारे शरीर के अंदर जो है जिस अंग से भोजन पास होता है उसे ही क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख से जो है पाचन शुरू होता है, तो उसके बाद जो ये जो भोजन नली है, फिर अमाशय आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो ये सभी जो अंग हैं उसे ही क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। तो इसकी लंबाई जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो है 9 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 9 मीटर। लेकिन देखिए अब एग्जाम में क्या होता है कि आप याद रखेंगे मीटर में और वहाँ पर पूछा जाएगा किसमें? फिट में। तो याद रखना है आपको, इसका जो लेंथ है वो आपको फिट में याद रखना है। तो मीटर में पूछेगा तो 9 मीटर है और फिट में देगा तो कितना हो जाएगा? 30 फीट। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है यानी कि जो आहार नाल होता है मनुष्य की, उसकी लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर या 30 फीट। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया नहीं होती है? तो एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में जो है डाइजेशन नहीं होता है, पाचन क्रिया नहीं होती है? तो ऑप्शंस हैं पेट हो गया, मुख हो गया, एसोफेगस या फिर इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एसोफेगस, जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है और भोजन की नली भी कहा जाता है। तो ये है भोजन के लिए, ये है मुख, और मुख से देखिए ये जो पाइप जुटा हुआ है अमाशय तक यानी कि स्टमक तक, तो ये जो पाइप है इसे ही एसोफेगस कहा जाता है और इसमें जो है पाचन नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एसोफेगस। अगला है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसे आप वीवीआई कर लीजिए और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन है, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? देखिए जो हमारी जो आहार नाल होती है जिसे इसोफेगस या फूड पाइप भी कहते हैं, ये तो इसमें जो है एक गति होती है जिसके कारण, उस गति के कारण क्या होता है, जो भोजन है मुख से जो है अमाशय के पास आता है, अमाशय के पास में आता है। तो ये जो गति होती है ये किस प्रकार से गति होती है इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए ये जो हमारी जो इस फूड पाइप है यानी कि आहार नली है, इसमें क्या होता है? संकुचन होता है और विस्तार होता है। संकुचन मतलब सिकुड़ना, ये यहाँ पे सिकुड़ेगा तो खाना नीचे आ जाएगा, फिर ये फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, ऐसे करते हुए जो है खाना जो है नीचे की ओर आती है। तो ये जो आहार नली जो इस प्रकार से जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है यानी सिकुड़ती और फैलती है, इस प्रकार से जो गति करती है इसे कहते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। और हिंदी में इसे कहते हैं कर्मानुकुचन गति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। की आहार नली के दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? पेरिस्टेल्टिक गति कहलाती है। और इसे हिंदी में जो है कर्मानुकुचन गति कहते हैं। और याद रखेंगे दोस्तों कि ये एक अनैच्छिक गति है यानी कि अनैच्छिक क्रिया है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि में कौन सी कोशिका द्वारा
म्यूकस स्रावित होती है जठर ग्रंथि से। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखिए क्या होता है कि हमारे जो अमाशय है उसमें एक ग्रंथि होती है, उसे कहते हैं जठर ग्रंथि। और इस जठर ग्रंथि से जो है जठर रस निकलता है, जठर रस। और ये जो जठर रस है वो 3 पदार्थों से मिलके बना हुआ है। तो पहला है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिन, और तीसरा है म्यूकस। म्यूकस तो जठर रस जो है ये 3 पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन। यहाँ पे अच्छे समझ लेते हैं कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक क्वेश्चन भी आता है कि हमारे अमाशय में यानी कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल निकलता है, तो क्या कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और इसका फंक्शन भी जान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से बन सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि जो हम भोजन करते हैं तो उसमें जो भी जीवाणु होते हैं उसे ये मारने का काम करता है, और इसी की मात्रा जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, जलन देता है या एसिडिटी हो जाती है। दूसरा है पेप्सिन, ये प्रोटीन के पाचन करने का काम करता है। और तीसरा जो पदार्थ है वो है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो पेट है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, तो एसिड तो काफ़ी कोरेसिव होता है, काफ़ी खतरनाक चीज़ है, तो ये हमारे पेट को जला सकता है। लेकिन नहीं, ये जो म्यूकस है, ये म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो है पेट को जलने से बचाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जठर ग्रंथि के कौन सी कोशिका द्वारा, अब देखिए क्या होता है कि जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस, और ये जठर रस से फिर ये 3 पदार्थ निकलता है, और ये तीनों पदार्थ जो होते हैं अलग अलग कोशिकाओं से निकलते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि म्यूकस जो होता है यानी कि ये जो है वो किस कोशिका से निकलता है, म्यूकस जो है वो किस कोशिका से निकलता है। तो ये जो है दोस्तों वो गोबलेट सेल से निकलता है, यानी कि गोबलेट कोशिका से निकलता है। याद रखिएगा कि म्यूकस जो है वो गोबलेट सेल से निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, गोबलेट कोशिका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पाचन मुख से शुरू होता है। तो मुख से पाचन शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है कि छोटी आंत में अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए हमारी जो छोटी आंत होती है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें अंगुली जैसी संरचना होती है इस प्रकार से। तो ये जो संरचना होती है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, तो इसे रसांकुर कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए, रसांकुर। और इंग्लिश में से क्या कहते हैं, विली कहते हैं, VILLI, विली। इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है कि जो जब भोजन का पाचन हो जाता है तो ये अवशोषण करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव पाचन तंत्र से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम से पूछाते हैं उन सभी को हम लोग अभी यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। अगला देखते हैं, अगला है, मानव शरीर के उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे खाने में जो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन जो है मुख से ही शुरू हो जाता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, तो ये आता है अमाइलेज। अमाइलेज जो है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को जो है डाइजेस्ट करने का यानी कि तोड़ने में मदद करता है। अगला करते हैं, अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार यानी कि सलीवा, हमारी जो सलीवा होती है, तो दोस्तों पता ही होगा कि हमारे मुख में जो है 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और उसी लार ग्रंथियां से क्या है, लार निकलता है। तो इस लार में जो है एक एंजाइम पाया जाता है, तो ये पूछा जा रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो हमारी जो लार है उसमें पाया जाता है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है पेप्सिन।
पेप्सिन क्या है? तो अभी जस्ट मैंने आपको दोस्तों बताया कि हमारे जो अमाशय होता है, यानी कि जो पेट होता है, उसमें जो है एक ग्रंथि होती है जिसे क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से भी जस्ट मैंने आपको बताया कि तीन पदार्थ जो है जठर ग्रंथि से जो है तीन पदार्थ निकलता है। जठर ग्रंथि से जो है जठर रस निकलता है, और जठर रस जो है वो तीन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। जस्ट मैंने आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है म्यूकस। तो वही पूछा जा रहा है कि वो जो पेप्सिन है वो क्या है, एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है या फिर खनिज है? तो जो पेप्सिन है वो एक क्या है, एंजाइम है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? प्रोटीन का यानी कि जब डाइजेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त। पित्त जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइल। बाइल, बैल नहीं बाइल, बैल तो जानवर हो गया है ना। तो पित्त का जो है प्रमुख कार्य बताना है कि क्या है। तो यहाँ पर जो है पित्त का जो प्रमुख कार्य है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, या फिर वसा का इमल्सीकरण, या उपयुक्त सभी। तो इसका दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये जो है वो अक्रित करता है। नेक्स्ट है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए जब हमारा भोजन का पाचन होता है तो हमारी जो आहार नली होती है उसमें मुख आता है, फिर क्या है कि भोजन नली आता है, फिर स्टमक हो गया यानी कि अमाशय हो गया, फिर छोटी आंत आता है, फिर बड़ी आंत आता है। बड़ी आंत जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो है क्या कार्य है? ये क्या प्रोटीन का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, या फिर जल का अवशोषण करता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख में होता है, और यहाँ पर प्रोटीन जो है प्रोटीन का जो है पाचन जो है वो पेप्सिन करता है, जो कि हमारे अमाशय से निकलता है जठर रस, और जठर रस में से जो है निकलता है जठर रस जो है उसी में रहता है क्या, पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो है जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण करना जो है ये बड़ी आंत का कार्य है। अगला है मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? तभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हमारा जो अमाशय है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, और यही हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा जब हमारे पेट में ज़्यादा हो जाती है तो जलन देता है या एसिडिटी देता है, तब हम लोग जो है इनो पीते हैं, जो कि एक बेस है। या फिर जो हम दवा खाते हैं उससे रिलीफ के लिए तो वो जो दिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, MgOH2, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो एंटासिड जो है ये है। तो मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चंस करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही जो है आप जो है वीडियो को अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और चैनल जरूर कर देंगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही जनरल नॉलेज और लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगला करते हैं दुग्ध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, यानी कि दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध को पचाने वाला जो एंजाइम होता है दोस्तों वो होता है रेनिन। रेनिन, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रेनिन। और प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? तो वो है पेप्सिन।
अगला है कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है, बच्चों में जो है कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो ये जो है दोस्तों वो है रेनिन। रेनिन जो है वो बच्चों में स्रावित होता है। इसीलिए आप देखते होंगे जब कोई जो बच्चा है वो जब दूध पीता है, और जब दूध पीता है और उसके बाद जब वो उल्टी करता है तो वो दूध जो है गाढ़ा गाढ़ा निकलता है। तो ये कैसे निकलता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, बच्चा जब दूध पीता है और उसके पेट में जो है कौन सा एंजाइम निकलता है, वो है रेनिन। तो रेनिन जो है वो क्या करता है, दूध को, यानी कि दूध को जो है वो दही में कन्वर्ट कर देता है। तो वही जब बच्चा उल्टी करता है तो ये दही ही बाहर आता है, जो कि दूध ही कन्वर्ट हो गया है दही में, किसके कारण, जो है रेनिन के कारण। अगला करते हैं, अगला है मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है। पित्त यानी कि बाइल, ये बाइल जो है वो कहाँ बनता है। बाइल जो है दोस्तों याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैट के डाइजेशन में, यानी कि वसा के पाचन में जो है पित्त का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त का निर्माण जो है, देखिए ये जो हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यानी कि लीवर, जिसे हिंदी में यकृत कहते हैं, तो ये है यकृत। तो यही जो यकृत है यही जो है पित्त का निर्माण करता है, यानी कि यहीं पर जो है पित्त बनता है। लीवर का काम है पित्त को बनाने का, और पित्त बना करके देखिए यहाँ पर जो गोल ब्लैडर है इसमें जो है पित्त को जमा किया जाता है, और फिर जो है इसी का इस्तेमाल जो है फूड के मतलब कि फैट का जो है डाइजेशन में, फैट के यानी कि वसा का पाचन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों एक और बात यहाँ पर जान लें कि जब यही पित्त बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में बनने लगती है तो एक रोग हो जाता है जिसे क्या कहते हैं, पीलिया, जैसे इंग्लिश में जॉन्डिस भी कहते हैं। तो ये कैसे होता है, जब हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है तब जो है ये जो पित्त है वो काफ़ी मात्रा में बनने लगता है, और ये धीरे धीरे जो हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है और एक जो डिजीज हो जाता है जिसे क्या कहते हैं, जॉन्डिस यानी कि पीलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है पित्त बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार का पीएच मान कितना होता है। लार यानी कि सलीवा, सलीवा का जो है पूछा गया है कि इसका पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान दोस्तों 6.4 होता है। आपको ऑप्शंस में से देखिए 6.2 से लेकर के 7.6 तक दिया जा सकता है, तो इसके बीच में जो भी आंसर होगा उसको आप टिक कर देंगे। अगला करते हैं, अगला है मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, सेलेब्री ग्लैंड। तो अभी जस्ट मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो मुख होते हैं उसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3। अगला है कौन सा अम्ल पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो हमारे पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। अगला है आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा जो रस है वो वसा, वसा यानी कि फैट, फैट का जो है पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो है वो है पित्त रस, पित्त रस। ये क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि पित्त रस जो है किसमें बनता है, तो वो लीवर में बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है मनुष्य के मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन शुरू होता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको पहले बताया कि हमारे मुख में जो है पाचन किसका शुरू होता है, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख से शुरू हो जाता है। अगला है अमाशय, अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है। तो ये क्या करता है कि अमाशय की परत की रक्षा करना, अमाशय की परत को ये रक्षा करता है, ये जो बलगम है जो कि अमाशय से निकलता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे दैनिक भोजन में आहार फाइबर, फाइबर की आवश्यकता बहुत क्यों होती है। यानी कि सीधी सी बात है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइबर का क्या रोल है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में। और हम लोग जब भोजन करते हैं तो ऐसे भोजन करते हैं जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जैसे सैलड हो गया,
तो ये सब में जो है फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका क्या यूज है, इसका क्यों आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ये जो है अपचित भोजन को जो है शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। फाइबर जो है वो अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी। हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा पाने में सहायता करता है कौन? फाइबर। अगला है पाचन के बाद प्रोटीन डैश में बदल जाता है। दोस्तों यानी कि जब प्रोटीन का जब पाचन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये भी क्वेश्चन पहले कराया जा चुका है। ये कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पूर्ण पाचन होता है कहाँ पर होता है, यानी कि भोजन का जो है पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत द्वारा निकलने वाला बाइल जूस का क्या काम है? बाइल यानी कि पित्त। यकृत से जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यकृत से क्या निकलता है? बाइल निकलता है, यानी कि पित्त निकलता है। तो ये जो पित्त है इसका क्या काम है? तो यह भोजन को क्षारीय बनाता है, या भोजन को अम्लीय बनाता है, या फिर जो है यह भोजन को तोड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो यकृत से जो बाइल निकलता है, ऐसे तो मैंने आपको बताया था कि जो बाइल का जो काम है वो वसा का पाचन करने का काम करता है। उसी तरह से प्रोटीन का पाचन जो है वो पेप्सिन करता है। कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन जो है अमाइलेज करता है। अब यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि यकृत से निकलने वाला जो बाइल जूस है इसका क्या काम होता है? तो ये जो है दोस्तों ये भोजन को क्षारीय बना देता है। ये भोजन को क्षारीय बना देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अब दोस्तों अब आगे का जो दो क्वेश्चन है ये आपके लिए है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है कि यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि दोस्तों जो हमारे शरीर में जो पाचन की जो प्रक्रिया है उसका स्टेप बताना है कि किस प्रकार से होता है। तो जैसे हम लोग सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर भोजन का जो है पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है। तो किस प्रकार से पाचन होता है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो भोजन का अंतःग्रहण होगा, फिर उसका डाइजेशन होगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसमें जो है आपको सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अभी हम लोगों ने जो है पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।